भजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मत। जली ना, तेरी भी जली ना। अल्लाह तौबा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाह भाई वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई, तुम्हारा शर्म से क्या काम। तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वाह भाई वाह। बड़ दुके उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। तुमने तो ठेका है वो ले रखा है, इसलिए मोदी के इस चमचे को। अरे अब चुप हो जा जात। नरेंद्र मोदी गैर मुल्की मेहमानों से गुफ्तगू के दौरान कह क्यों लगाते हैं? ये क्या है? मोदी साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये फाशिस्ट है, ये हिटलर का पैरोकार है। अच्छा। नरेंद्र मोदी कुवैत में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। 43 साल में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडिल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है कि नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडिल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहे हैं। समझ नहीं कि ऐसे बेगैरत लोग हैं ना, ये भारतीय ऐसी बेगैरत कौम है, ऐसे बेगैरत लोग हैं। शट अप योर माउस। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। और नहीं तो क्या। बेचारे मुझे बड़ा तरस आता है, ये जो भारतीय लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, उनका क्या कसूर है, उनकी जो जनता है, बड़े मासूम लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये मुस्लिम शख्स कौन है और इन्होंने हिंदू भजन क्यों गाया वो आपको बताएंगे। मतलब ये जो कुछ लोग हैं, इन्होंने उन बेचारों की जो, मैं क्या बोलूं, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कुवैत का विजिट है, वहाँ पे खबरों के मुताबिक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है, भारत की जो साजिश है उसका सिलसिला अब नहीं चलेगा। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। और हमें चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट बात करें कि आप किस हद तक हमें सपोर्ट कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, और उसके पेश नज़र फिर हमें अपनी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। ठीक है। तो अब मोदी जो है वो कहता है जी कि ये मुसलमान और सिख और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सारे, इनको मैं हिंदू बनाऊंगा। चल झूठा। यहाँ के रहने वाले मुसलमानों का तो वो दुश्मन है, लेकिन जिन लोगों ने इधर इस्लाम फैलाया है उनसे वो अवार्ड लेता है। उसकी जो डबल गेम है उसको सऊदी अरब और यूएई ये क्यों रियलाइज नहीं करते? सब कुछ डुबो दिया इन्होंने। ये जो पैसा है, अगर यही पैसा आप अपने लोगों पे लगा देते, उनके मसाइल हल करने पे लगा देते, उनकी भूख मिटाते, तो जो भारतीयों के गम है यकीनी तौर पे कम हो जाते। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इनके पास गरीबों के लिए फूटी कोड़ी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। और इसमें जरा बराबर भी शक नहीं कि ये अनडिजायरेबल एक्ट्स थे, जैसे यूई वालों ने किया, उसको अवार्ड दिया, उससे पहले एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा वहाँ बनाया, उसकी बहुत वो हुई, और सिमिलरली। लेकिन देखिए, कंट्रीज़ के अपने जो ताल्लुकात हैं ना बाईलैटरल, वो उनके अपने मफादात के लिए हैं। और अभी लेकिन जनरल साहब ये बाईलैटरल इशू तो नहीं है। आप ये उन ममालिक की बात हो रही है जिन्होंने इस रीजन में इस्लाम फैलाया है। जी जी, उन्होंने इस्लाम फैलाया है और मोदी की लड़ाई इस्लाम के साथ है, मुसलमान के साथ है।
तो ये तो एक इंटरनेशनल इशू है, ये बायलैटरल इशू किस तरह हो गया? देखिए वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो अब के बारे में नहीं सोचते। ठीक हो गया। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे। हाँ। लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े, उनके ट्रैवल का रेट ना बढ़े, उनका पेट्रोल का रेट ना बढ़े, उनका डॉलर ऊपर ना जाए, उनके मुल्क में महंगाई ना आए। यानी कि वो दोस्ती नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि कंट्री का फायदा जिसमें तो हो जाए, रशिया उससे सस्ता देगा, वो उधर मैं क्यों बात करता हूँ इनकी हिंदुस्तान की या उनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं। वो यारियां दोस्ती नहीं देखते कि मेरे रशिया के साथ बहुत बड़ा तल्लक है और मेरी आवाम बेचारी महंगाई में पिसती जाए, ऐसा नहीं देखते। अब कुवैत कौन है? कुवैत जो है दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंट्री है भाईजान। उनकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है, सबसे ऊंचे लेवल की करेंसी है। उसके साथ भी देखिए कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। एक दिनार